पाकिस्तान में 42 घंटे बाद भी मतगणना अभी तक जारी है। अभी तक की काउंटिंग में किसी को बहुमत नहीं मिला है और अब तक 241 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी जीत दिखाई दे रही है। 96 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत है, लेकिन इन नंबर से अभी सरकार नहीं बन सकती। इसीलिए यह सवाल बार बार उठ रहा है कि उस जादुई आंकड़े तक कौन पहुंचेगा, इमरान या वो गठबंधन जो नवाज शरीफ के साथ है। तो अब तक पूरे नतीजे आए नहीं हैं। 266 सीटों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन काउंटिंग अब तक नहीं हो पाई इन सीटों पर और पाकिस्तान में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है और मामला अटक गया है, त्रिशंकु असेंबली की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इमरान समर्थक जो हैं उनके पास जो अब तक जो आंकड़ा सामने आया 96 सीटें आ चुकी हैं और PMLN यानी नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसके तहत 69 सीटों के बताया जा रहा है। 69 सीटों का ये आंकड़ा जो उनके खाते में गया है और PPP जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है इसमें 52 सीटें उनके पास आई हैं। अब जरूरी बात क्या है ये भी जान लीजिए। नवाज शरीफ सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, बिलावल भुट्टो के साथ बातचीत भी की जा रही। बिल्कुल, और इस बातचीत से क्या वाकई में सरकार बनाने का एक फॉर्मूला तैयार कर पाएंगे नवाज शरीफ, ये एक अहम सवाल है। हालांकि पाकिस्तान में अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो त्रिशंकु सरकार जरूर बनेगी। इसमें दूसरे छोटे छोटे सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी दोनों पक्षों को। और पाकिस्तान के दिग्गजों की बात करते एक बार जल्दी से, तो कौन कौन है पाकिस्तान का अहम चुनावी चेहरा और उसके साथ अभी क्या स्थिति है। देखिए, पाकिस्तान के दिग्गज में सबसे पहले नवाज शरीफ का नाम आएगा। एक सीट पर हार, एक सीट पर जीत, 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे लेकिन अपनी सीट एक उन्होंने बचा ली है। जी हां, और रवि, शहबाज शरीफ के बारे में बताया जा रहा है कि वो जीत गए अपनी सीट से। जो दिग्गज है उनके बारे में बता रहे हैं। मरियम नवाज के बारे में भी जो जानकारी मिल रही है अपनी सीट से वो जीत गए हैं और बिलावल भुट्टो के बारे में जो 2 सीट पर जीते हैं और 1 सीट पर उनको हार मिली है। आसिफ अली जरदारी ने भी जीत दर्ज की है और आपको बता दें कि आसिफ अली जरदारी काफी एक्टिव हैं इस वक्त सरकार बनाने की जुगत भिड़ाने में। और देखिए, सिराजुल हक ने भी चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए। मौलाना फजल रहमान की बात करें, एक चर्चित चेहरा, 1 सीट पर हार और 1 सीट पर जीत। बिल्कुल, इसके अलावा राणा सनाउल्लाह खान ये हार गए अपनी सीट से। ये पाकिस्तान के दिग्गज बताए जा रहे हैं जो कि सरकार में अहम भूमिका निभा सकते थे लेकिन अपनी सीट से ही हार गए। हमारे साथ खास मेहमानों का इस वक्त पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन ये डामाडोल सरकार की तरफ संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में स्थिति साफ नहीं है। हमारे साथ दीपक वोरा साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं खास मेहमान के तौर पर। हमारे साथ VK दत्ता साहब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल VK दत्ता साहब। डॉक्टर हामिद खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। और खालिद मिन्हाज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान के। लेकिन सबसे पहले खालिद मिन्हाज, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि बात पाकिस्तान के इलेक्शंस की हो रही है और अब तक पूरे नतीजे आए नहीं हैं। तो क्या सूरत हाल इस वक्त दिख रहा है? क्या त्रिशंकु असेंबली की तरफ संकेत है? किसी को भी बहुमत नहीं मिलता हुआ दिख रहा है? चलिए उनके पास हम जाएंगे निधि, लेकिन इस वक्त देखिए हमारे साथ हमारे एक खास साथी जुड़ गए हैं, गुलाम अब्बास लाहौर से जुड़े हुए हैं। गुलाम, फिजाओं में क्या है पाकिस्तान के? जो सियासत है पाकिस्तान की वो किस तरफ मुड़ती नजर आ रही है आपको? क्योंकि जो मैजिकल नंबर है वहां तक तो कोई पहुंचता नजर नहीं आ रहा, ना इमरान पहुंचते नजर आ रहे हैं ना ही नवाज शरीफ। जी बिल्कुल रवि, अब तक जो है वो 250 सीटों का रिजल्ट आया है। अभी भी लगभग 15 सीटों का रिजल्ट रहता है और किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। यहाँ पे सरकार बनाने के लिए कल नवाज शरीफ ने जब अपनी तरफ से ही, नवाज शरीफ 62 पे थे उस समय जब उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी थी और उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ को एक्टिव किया। कल रात इंतहाई अहम बैठक हुई है लाहौर में। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो स्पेशली तौर पर लाहौर पहुंचे थे, जिसके बाद शहबाज शरीफ के साथ उनकी एक इंतहाई अहम बैठक हुई है जिसमें उन्होंने मिलकर सरकार बनाने के सिलसिला में बात की है। और उसके बाद उसमें ये इत्तेफाक हुआ है कि पंजाब में और वफाक में मिलकर पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो सरकार बनाएगी। जिसके बाद अब आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पर आज वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे और उसके साथ साथ जो कुछ इंडिपेंडेंट वो कोशिश कर रहे हैं कि आज उनके साथ मुलाकात की जाए, क्योंकि इमरान खान की पार्टी को सबसे बड़ा मसला ये है कि उनसे जो सिंबल छीन लिया गया था उसके बाद सब इंडिपेंडेंट हैसियत से लड़ रहे थे। अब वो कितना खड़े रहते हैं इमरान खान के साथ, क्योंकि वोट तो उनको इमरान खान के नाम पर मिला है। जितने भी ये इंडिपेंडेंट जीते हैं जो कि इस वक्त 99 के नंबर पर है,
लोगों ने, जनता ने वोट उनको इमरान खान के नाम पर दिया है। क्या वो इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं? ये इमरान खान यही तो सबसे बड़ा सवाल है गुलाम अब्बास। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो निर्दलीय समर्थक पाकिस्तान में जो पीटीआई के पार्टी रही उसके तहत लड़े, तो क्या वो इमरान खान का सपोर्ट करेंगे? अब तो सवाल यही है। दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर एम्बेसडर के तौर पर। दीपक साहब, ये तो वही बात हो गई कि सेना जो चाह रही है वो हो रहा है। इतनी धांधली के आरोप लग रहे हैं, क्या मुंह दिखाएगी पाकिस्तान की सरकार की? एक तो सरकार नहीं बन पा रही है, दूसरा अमेरिका ये चाहता है कि कोई तो निर्णय निकले, कोई तो निर्णायक बात निकले। ऊपर से फिर बताया जा रहा है कि जो निर्दलीय समर्थक हैं उन पर भी संदेह है। क्या इमरान खान का साथ देंगे वो? हमारे मैम बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर। यू नो, द टू ऑफ यू आर द बेस्ट एंकर्स इन एशिया। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जुबान से नहीं कह रहा। आई लर्न सो मच फ्रॉम यू और फिर जनरल साहब जो यहाँ मौजूद है और हमारे मेहमान। इलेक्शन हुई, यही एक जीत थी। बहुत सी चर्चा होती थी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे, आर्मी नहीं चाहती इलेक्शन हो। तीन चीजें स्पष्ट हैं। एक तो ये जो क्रिकेट खिलाड़ी साहब हैं, ही इज इंसेनली पॉपुलर। पाकिस्तान की मीडियन एज 20 साल की, आधी जनसंख्या 20 से कम है। 18 और 20 के बीच में लोगों ने वोट किया, आधी जनसंख्या 20 साल से ज्यादा। ये सब इमरान खान को पसंद करते हैं क्योंकि उसने एक चीज कही थी जो इनके दिलों को छू गई, वो है कि चेंज, परिवर्तन हम लाएंगे। आपको याद है अमेरिका का राष्ट्रपति होता था मैकडोनल्ड ट्रंप। तो जब वो पहले आया उसने कहा कि मैं वॉशिंगटन की जो दलदल है उसको साफ करूंगा। लोगों ने उसको वोट दिया उसी के आधार पर। दूसरी चीज तो हमने देखी है कि मिलिट्री के मुंह पर तमाचा पड़ा है, उनकी कोई बात सुन नहीं रहा। और तीसरी चीज जो मुझे नजर आ रही है इस इलेक्शन में मैम, कि कोई निर्णय नहीं होगा, कोई डेफिनेटिव रिस्पांस नहीं होगा, तो मिलिट्री स्पॉन्सर करेगी एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। ये मैंने देखा है, सूडान में देखा है, इथियोपिया में देखा है। 6 महीने चलेगी, टूट जाएगी और उसके बाद फिर से सरकार कोई ना कोई बनेगी। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी होगी, सारी पार्टी को लाएंगे और किसी नपुंसक को बना देंगे प्रधानमंत्री, ताकि मिलिट्री का जंप, वो एक सवाल पूछेगा कितना ऊंचा जंप करूं। तो आपका प्रेडिक्शन यही है कि नतीजे चाहे जो भी हों, पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी के, वो डिस्टेबलाइज्ड रहेंगे और वही ढाक के 3 पात रह जाना है कि सेना के ही कंट्रोल से सब कुछ चलना है।